कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए, वह मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 7वां बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर उसकी 24वीं आयत तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 7वां बाब 21वीं आयत से कुछ यूं मरकूम है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब तजब करते हो। इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतने का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है। और तुम सब्बत के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सब्बत को आदमी का खतना किया जाता है ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने सब्बत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? जाहिर के मुवाफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूं और ऐ खुदावंद तुझे सिजदा करता हूं। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए, खुसूसी तौर पर ऐ खुदावंद आज इस मौके के लिए कि तूने एक बार फिर चाहा कि हम सब ऐ खुदावंद सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और ऐ खुदावंद तेरे उस बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ ऐ खुदावंद बहाली के साथ तेरे कदमों में आए और ऐ खुदावंद तेरे कलाम को सीखें, तेरे कलाम को जाने और ऐ खुदावंद अपने गुजरे हफ्ते के लिए शुक्रगुजारी और आने वाले हफ्ते के लिए ऐ खुदावंद तुझसे ऐ खुदावंद अपने जिंदगी की जांच पड़ताल ऐ खुदावंद करते हुए आगे बढ़ने के लिए ऐ खुदावंद मशवरती तौर पर इस कलाम से खुदावंद मुस्तफीज हो। मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे और ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो। पाकरू जो कामिल उस्ताद है उसकी सहायता मैसर कर। मेरा रुझान जिसमें खुदावंद उसकी ताबीर में रहे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता। आमीन। बहुत ऐसा कुछ ख्यालात और नजरियात को इस तरह से जो है यहाँ पर जम किया गया है कि ऐसा लगता है कि गुजरे वक्त में खुदावंद यीशु मसीह कुछ ऐसा उन्होंने किया है और लोगों को वो याद दिला रहे हैं। हुआ क्या था? इसको देखने के लिए हमें मत्ती की अंजील उसके 12वें बाब की 8वीं आयत को पढ़ना होगा। होता यूं है कुछ कि खुदावंद कहते हैं, मैं सब्बत का मालिक हूं, और जब वो सब्बत का मालिक हूं ये कहकर अपना इख्तियार जताते हैं फरीसियों के सामने, तो एक वक्त में उनके इबादत खाना में वो मौजूद होते हैं और उन्होंने भी खुदावंद के लिए जो है जगह जगह पर जो जाल बिछा रखे थे कि इसके मुंह से कोई ऐसी बात निकले और हम इसको जो है वो अपनी अदालत के सामने पेश करें। आला हुकाम और आला मजहबी क़यादत ने खुदावंद यीशु मसीह के पीछे कुछ इस तरह से शोधे लोग लगा रखे थे जो बार बार खुदावंद को तंग कर रहे थे। तो होता यूं है कि खुदावंद एक हैकल में उनको तालीम दे रहे हैं और आज वो पूरी तैयारी के साथ है। मैं ये समझता हूं
کہ हैकल के अंदर एक ऐसा आदमी वो लेकर आए हुए थे जिसका हाथ सूखा हुआ था। हम उसको आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि वो मफलूज था, और हाथ या पांव या जिस्म के किसी उज्व को अगर काम करने में दिक्कत आती है और वो दूसरे उज्व की मदद नहीं कर सकता, तो ऐसे शख्स को मफलूज कहा जा सकता है। वो उसको लाए हुए थे, सब्त का दिन था, और उन्होंने उठकर सवाल किया, क्योंकि एक मरीज हैकल में मौजूद है और हालांकि किसी की तवज्जो उसकी तरफ नहीं है, लेकिन वो मौजूद है, और उसको कहा जाता है कि क्या सब्बत के दिन शफा देना रवा है। खुदावंद यीशु मसीह चूंकि दिलों और गुर्दों के जानने वाले थे, उन्होंने उनके अंदर के ख्यालात समझकर उनको कहा, मुझे एक जवाब दो, अगर तुम में से किसी की भेड़ या गाय या बैल या जानवर मवेशियों में से कुएं में गिर जाए तो क्या उसको नहीं निकालोगे? क्या जब उनको प्यास लगेगी तो पानी पिलाने नहीं ले जाओगे? और उन्होंने कहा, अगर तुम जानवरों के लिए ऐसा कर सकते हो तो भेड़ से ज्यादा इंसान की कदर है, और सब्बत के दिन नेकी करना रवा है, और उन्होंने उसको शफा दे दी। और लिखा है कि वो क्या करने लगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 7वां बाब उसकी 19वीं है। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी, तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता? तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश करते हो? फरीसियों ने उसके लिए एक मंसूबा बनाया कि इसको मार डालते हैं, और जब खुदावंद ने उन पर उनका ये इंकशाफ किया तो वो मुकर गए। वो कहने लगे, नहीं 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 नहीं, हमें लगता तुझमें बदरू है। 20वीं आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? हालांकि सबको पता था, बात मशहूर हो चुकी थी यरूशलेम में कि इस शख्स को मजहबी क़यादत कत्ल करने का, मारने का, सजाए मौत देने का इरादा रखती है। कैसे पता चलता है? आपके लिए 25वीं आयत पढ़ता हूं, 7वां बाब 25वीं आयत। जब बाज यरूशलेमी कहने लगे कि क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल की कोशिशें हो रही हैं? ये वो लोग नहीं हैं जिनको उस बात का पता है या जो उस मंसूबे में शामिल है, बल्कि ये आम लोग हैं। मैं आपकी तवज्जो आज इस मफलूज और इन चालबाज फरीसियों की तरफ जो है वो थोड़ी देर के लिए आपको मतवज्जो करना चाहता हूं। आज हमारे दरमियान कलीसिया जो है, ईमानदार जो है, वो ऐसे ही मफलूज की सूरत में खड़ा है। या उसका हाथ काम नहीं कर रहा, या उसका पांव काम नहीं कर रहा, या उसका बाजू काम नहीं कर रहा, वो किसी ना किसी तरह से मफलूज है। वो अपना हक हासिल करने में मफलूज है, वो अपनी बात पेश करने में मफलूज है, और वो बहुत सारी जगह के ऊपर अपने आप को कमजोर और लाचार महसूस करते हुए अपने आप को मफलूज जो है वो समझती है। कलीसिया 3 किरदार है और 3 तरह की मफलूजी जो है वो आज हमारे सामने है। नंबर 1,
ذہنی مفلوج شخص جو ہے وہ نہ صرف معاشرے کے اندر ایک بیکار اور بوجھ سمجھا جاتا تھا یا ہے، اگرچہ ہم بار بار کہتے رہے نہیں جی، لیکن یہ بات حقیقت ہے، سچ ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ وہ والی جو ہے رویہ یا اس کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی جو اس کو حاصل ہونی چاہیے، اور یہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ اور ایسے ہی شریعت کے اندر خدا نے بھی ایسے لوگوں کو چند کاموں سے روک کر رکھا تھا۔ ان کو ہیکل کے اندر کسی بھی پاک چیز کے گزراننے میں، خصوصی طور پر قربانی، اس کو گزراننے میں ان کو ممانعت تھی۔ یہ اس کو چھو نہیں سکتے تھے، یہ اس کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ احبار کی کتاب 21واں باب 21ویں ہے، ہارون کہن کی نسل میں سے کوئی جو عیب دار ہو خداوند کی آتشین قربانیاں گزراننے کو نزدیک نہ آئے، وہ عیب دار ہے، وہ ہرگز اپنے خدا کی غذا گزراننے کو پاس نہ آئے۔ ان کا پاک مقام میں جانا بنا اور ان کا مذبح کے قریب آنا بنا، لیکن وہ خداوند کی مقدس قربانیوں کا گوشت غذائیں وہ کھا سکتے تھے، لیکن وہ گزران نہیں سکتے تھے۔ اور اس حوالے میں، اس ورد میں ہم 3 کردار دیکھتے ہیں۔ ارض و سما کا مالک وہ بھی یہاں پر ہے، اور فریسی جو اس وقت کے مذہبی ٹھیکیدار جن کو کہا گیا ہے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے، وہ بھی وہاں موجود ہیں، اور ایک لاچار، غریب، مفلوج اسرائیلی بھی وہاں پر جو ہے موجود ہے۔ یہ اسرائیلی پوری قوم، پورا خاندان، پوری کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو نمبر 1 پر بیچارگی کی تصویر کا جو پہلا کریکٹر ہے وہ ہے مفلوج، جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے، جو اپنی مرضی اور اپنی خوشی کو جو ہے محسوس نہیں کر سکتا، جو ایک تندرست اور کامل آدمی کی طرح جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ کئی جگہ پر اس کو بہت ساری باتیں نظر انداز کرنا پڑتی ہوں گی، اس کو اپنی ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑتی ہوگی، کیونکہ وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اور یہ ہے مفلوج، سوکھے ہاتھ والا شخص۔ اس کے بعد ایک بے مروت کردار ہمیں نظر آتا ہے، جس کی قوم کا وہ بیٹا ہے، جس کی قوم کا وہ فرد ہے، اسی کی قوم جس کی قیادت ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، انہوں نے اس کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے جو ہے بے مروتی کی تصویر بنتے ہوئے پیش کیا۔ یہ وہ فریسی لوگ ہیں جو خداوند کو کہتے ہیں کیا سبت کے دن کسی کو شفا دینا روا ہے؟ اور تیسرا کردار ہے بے الفتی کی تصویر، جس سے نفرت کی گئی ہو، جس کو رد کر دیا گیا ہو، جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، اور وہ ایسے لوگوں کے سامنے اپیل کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے سامنے عرض گزار ہے، خداوند یسوع مسیح آئیے، اگر آپ کی بھویں سکڑ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے،
तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं 23वीं है। जब सब्बत को आदमी का खतना किया जाता है ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने सब्बत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो, बल्कि इंसाफ से फैसला करो। देखा आपने उसकी अर्ज गुजारी, वो किस तरह मुल्तजी हो गए उनसे कह रहा है, जाहिर के ऊपर जाकर फैसला ना करो, बल्कि इंसाफ से फैसला करो, सच्चाई के तराजू के साथ फैसला करो, सदाकत पर मबनी फैसला करो। खुदावंद यीशु मसीह एक यहूदी बड़े किरदार के साथ अपने आप को पेश कर रहा है कि तुम एक ऐसे हुक्म के लिए हर सब्बत के दिन शरीयत की नाफरमानी करते हो, इसलिए कि मूसा ने कहा है, और सिर्फ बहाल या वादे में दाखिल करना काम नहीं है, बल्कि उसको जिंदगी में लाना काम है। और मैंने जिंदगी में उसको बहाल किया है, मैं उसको जिंदगी में लेके आया हूं, और तुम मुझे मुजरम ठहराने की कोशिश कर रहे हो, मुजरम ठहराने के लिए तगोदो कर रहे हो, मुझे मारना चाहते हो। यूहन्ना की इंजील 7वां बाब 24वीं है। जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो, बल्कि इंसाफ से फैसला करो। आज हम सब कलीसिया होते हुए एक दूसरे के उज़्व हैं। क्या मैं कलीसिया में होते हुए मफलूज तो नहीं हूं? क्या मैं कलीसिया का ऐसा उज़्व तो नहीं हूं जो कलीसिया के काम नहीं आ रहा? क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब 4 और 5वीं है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा, कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई सर है, और इस तरह से खानदानी, कौमी, मुल्की और इनफरादी इंसान जो है वो तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। अगर एक पांव जो है वो काम ना करे और एक पांव काम करे, वो आगे तो बढ़ेगा, लेकिन उसकी रफ्तार सुस्त होगी। आज यही सवाल जो है वो खुदावंद हमसे कर रहे हैं। आज वो हमारे सामने मुल्तजी है और कह रहा है, जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो, इंसाफ से फैसला करो। कि अहद में शामिल करना अफजल है या जिंदगी में? तो जिंदगी में दाखिल करने के लिए अपने आप को पेश करें। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 19वीं है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो गया। वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो रहे थे, लोग उसके पीछे भीड़ दर भीड़ बढ़ते जा रहे थे। 5-5 हजार की एक वक्त में भीड़ उसको सुनती नहीं थी, उसको देखने नहीं आती थी, बल्कि उसके साथ चलती थी। 5000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, मजमा लग सकता है, लेकिन साथ नहीं चल सकते। वो जिधर जाता वो उसके साथ चलते थे। 3-3 दिन तक वो उसके पीछे रहते थे। और खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा, मुझे भीड़ को देखकर तरस आता है, ये 3 दिन से मुसलसल मेरे साथ है,
किसी को खाना मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन आज मैं इनकी दावत करना चाहता हूं, इन्हें खाने को दो। शागिर्द कहने लगे 200 दिनार की रोटियां भी अगर लेके आए तो यहां पर कम है उस्ताद। तो खुदावंद ने कहा, कभी अपनी जेब को भी देखा करो, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा, भीड़ में एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। खुदावंद ने कहा, मेरे पास लेके आओ। वो आ गई और जब खुदावंद ने उन्हें बरकत दी, 5000 का पेट भी भरा और 12 टोकरे टुकड़ों के भी बचा लिए और कहा, इन्हें इकट्ठा करो। कुदरत आपके साथ है, सिर्फ आपको खड़े होना है। आपको मसाइब देखकर घबरा नहीं जाना। कोई कुछ नहीं ले जा रहा। फरीसियों की तरह परेशान ना हो, जहान उसका पैरों हो चला। हमारा इक़्तिदार मुश्किल में आ गया है, हमारी इज्जत मुश्किल में आ गई है, हमें कोई पूछेगा नहीं, हमारा मुल्क टूट जाएगा, हमारे लोग कैद में चले जाएंगे, हमारे साथ ये होगा, हमारे साथ वो होगा। क्या हम अपने ईमान को इस तरह मफलूज होता देखें? हमारा ईमान है कि वो अच्छे को अजर और बुरे को सजा देगा। जब हम खुद ये काम करने लगते हैं तो दरअसल हम अपने ईमान से इनकार करने लगते हैं कि नहीं, हम सजा देंगे। खुदा सजा नहीं देगा, बल्कि वो कहता है, मैं बदला लूंगा उस वक्त जब तुम मुझ पर छोड़ोगे। और पौलुस रसूल इस बात को कहते हैं इफिसियों 3 बाब की 16वीं और 17वीं आयत में कि मैं चाहता हूं तुम्हारे जो अंदरूनी अज़ा है, बातनी इंसानियत, तुम उसमें इस कदर मजबूत हो जाओ, तुम्हारे उज़्व इस कदर मजबूत हो कि तुम खुदावंद की लंबाई और चौड़ाई और गहराई को माप सको। आपके लिए पढ़ता हूं कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें यह इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई को माप सको। आइए आज हम भी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। मैं बातनी तौर पर, खानदानी तौर पर, अपने काम के अंदर, ड्यूटी के तौर पर, कलीग्स के अंदर और अपनी कौम के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, क्या मैं सूखा हुआ हाथ तो नहीं? क्या मैं उस सारे ढांचे को मफलूज करने का सबब तो नहीं? अगर ऐसा है तो खुदावंद आज आपको यही कह रहा है, यही दोहरा रहा है कि जाहिर के मुताबिक फैसला ना करो, बल्कि इंसाफ से फैसला करो कि कौन जो है वो ज्यादा काम कर रहा है, वो जो वादे में शामिल करता है या वो जो जिंदगी में बहाल कर देता है। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के सबब से बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की वजह चला ली और अपनी मज़ा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है।
ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। आज इस कलाम के लिए ऐ खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐ खुदावंद मैं कमजोर हाथ हूँ, ऐ खुदावंद मैं कमजोर पाँव हूँ, ऐ खुदावंद जो ऐ खुदावंद तेरे बदन की ऐ खुदावंद तरक्की में रुकावट है। खुदावंद मैं चाहता हूँ ऐ खुदावंद तू सेहतयाबी बख्शे, मैं चाहता हूँ तू बहाल करे, मैं चाहता हूँ ऐ खुदावंद तू मेरे साथ खड़ा हो। और आज ऐ खुदावंद जिस जिस दिल की ये पुकार है ऐ खुदावंद मैं चाहता हूँ तू ऐ खुदावंद उन्हें अपनी हजूरी ऐ खुदावंद बख्श दे, ताकि ऐ खुदावंद वो तुझे महसूस कर सके। वो ऐ खुदावंद वादे के अंदर नहीं बल्कि जिंदगी के अंदर दाखिल हो सके। वो ऐ खुदावंद मेरास हासिल करे। वो ऐ खुदावंद तेरे बेटे के जलाल के लिए ऐ खुदावंद अपने आप को पेश करे और ऐ खुदावंद कलीसिया मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। अपने नाम को जलाल दे और बड़ी सहायता कर। अलग होते हैं हम में से हर एक के साथ रहिए, मुकर्रर वक्त में फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो, मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वहद का जो हमारा मुनजी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार जैसा अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल आबाद तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाजिर जमात के साथ और हर एक देखने और सुनने वाले के साथ अब्दुल आबाद होता रहे, आमीन। सबको सलाम, खुदा आप सबको बरकत दे।